वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक चिंतन का विकास का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यूनानी काल को पढ़ेंगे। यूनानी काल 900 बीसी से 800 बीसी के लगभग आरंभ काल माना जाता है। और आइए यूनान की जो स्थिति थी, कहाँ थी, कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम आगे एक एक भूगोल के जो वक्ता थे, भूगोल के एक तरह से जो विद्वान थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनान एजियन सागर के पूर्वी तट पे एक नदी बहती थी, मेडरसन नदी। इसी नदी के किनारे एक प्रमुख व्यापारिक नगर था या ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था, जिसका नाम था मिलेटस नगर। और उस समय का ये सबसे बड़ा, एक तरह से कहिए कि विद्वानों का गढ़ क्षेत्र था, जहाँ पे कल्पनाशीलता, व्यापार, व्यवहार और संस्कृति का बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बड़ा एक केंद्र था, जहाँ पे सबका निचोड़, सबका मिलन हुआ करता था। क्योंकि मिस्र से आए हुए व्यापारी अपने साथ व्यवहार को, अपनी संस्कृति को लेके यहाँ पहुंचते थे। ये इनके व्यापार को समझते थे, ये इनके संस्कृति और व्यवहार को समझते थे। और जो यूरोप के, एशिया के और लीबिया, यानी उस समय अफ्रीका को लीबिया बोला जाता था, सब यहाँ पे मिलते थे और एक दूसरे की बहुत सी ऐसी जो यात्राएं थी, चाहे जो भी यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्राप्त हुआ करती थी, उस समय के विद्वान अपनी रचनाओं में, अपने माध्यम से लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, एक दूसरे को ये चीजें साझा किया करते थे। आइए हम सबसे पहले होमर को पढ़ते हैं, जो यूनानी काल का तरह से कहिए आरंभ होता है। ये भी 900 बीसी से 800 बीसी के आसपास इनका भी कार्यकाल माना जाता है। ये यूनान के एक कवि थे, लेकिन इनकी कविता जो थी, इनके जो लेख थे, इनके वहां जो काव्य थे, उसमें ही कुछ ऐसे भूगोल की, ऐसे उस समय के ज्ञात विश्व के बारे में जो भी झलक दिखने को मिला था, वो था इनके दो महाकाव्य इलियड और ओडिसी में ही बहुत सी सूचनाएं जैसे मिलती थी। जैसे इन्होंने कहा कि पृथ्वी तस्तरी नुमा है और जल पे तैर रही है, यानी और उस समय पृथ्वी के चारों ओर इन्होंने जल को सागर होने की बात कही थी। और उसी सागर से, यानी उसी समुद्र से सूर्य का उदय होता है और सूर्य उसी समुद्र में डूब जाता है। उस समय बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ओर्जन युद्ध थी। और उस ओर्जन युद्ध को 1260 से 1200 बीसी के आसपास माना जाता है। और उस युद्ध का वर्णन किसने किया था? होमर ने किया था। यही होमर की कुछ ख्याति थी, इनके द्वारा बताई गई जो भी चीजें थी, बस इतनी ही थी। फिर हम पढ़ते हैं थेल्स को। थेल्स ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जहां से यूनानी काल का आरंभ माना जाता है। प्रथम चिंतक कह लीजिए, प्रथम दार्शनिक कह लीजिए, वो सब थेल्स ही थे। इन्हें प्रथम चिंतक और दार्शनिक के रूप में यूनान में ख्याति प्राप्त हुई। और इन्होंने ही ये चीज कहा कि भौतिक स्वरूप, पृथ्वी को भौतिक स्वरूप बताया और पृथ्वी के चारों ओर जल तत्व को बताया। और इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो जल पर तैर रही है। इन्होंने आधार रेखा क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट के बताया। इन्होंने कहा कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे बने कोण समकोण होते हैं। इसी प्रकार आगे बताया कि 2 त्रियक रेखाएं जब एक त्रियक रेखा जब 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चौथा ये बताया कि एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। उसी प्रकार एक समान त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं और दो त्रिभुज के 2 कोण और मध्यस्थ भुजा बराबर होती है तो त्रिभुज सर्वरूपेण समानुसम होते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने बताया कि विश्व के मूल तत्व को जल तत्व कहा था। ये कहा जैसे हम मानव भूगोल पढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत कहते हैं कि मानव इस विषय का मूल वस्तु है, यानी विषय के मूल में मानव है। उसी तरह से विश्व के मूल तत्व को इन्होंने जल तत्व कहा था। इतनी सारी चीजें थी थेल्स का योगदान। आइए अलेक्सीमेंडर को पढ़ते हैं। अलेक्सीमेंडर सर्वप्रथम विश्व मानचित्र मापन की गणना देने वाले अलेक्सीमेंडर थे। अलेक्सीमेंडर यूनान के विश्व का केंद्र बताया
यानी यही जो यूनान था इसको विश्व का केंद्र बताया, इसको चारों तरफ एशिया को, लीबिया को, यूरोप को, एशिया को, लीबिया को बताया। और उस समय इसी को लीबिया बोला जाता था, अफ्रीका को ही लीबिया बोला जाता था। ये चीजें बताने वाले अलेक्जेंडर थे। उस समय ऐसी चीजें बहुत थी जो कल्पना में ही थी, जैसे इन्होंने सूर्य घड़ी, इस समय ये नोमोन यहाँ पे जो मिलेटस नगर था वहां पे नोमोन नाम की एक घड़ी प्रचलित थी। वो घड़ी कोई और नहीं था, कुछ नहीं था, बस था सूर्य घड़ी, जिसकी कल्पना किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। इसी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे आंध्र महासागर, अटलांटिक महासागर है, उसकी भी कल्पना किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। तो इतनी सारी चीजें थी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर ये भी बताते हैं कि जो समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पे, उनकी उत्पत्ति समुद्र में जीवों की उत्पत्ति होने के उपरांत हुई है। ये भी बहुत ही वैज्ञानिक, एक तरह से कहिए वैज्ञान ने बाद में इसको प्रूव भी किया है, और इसको बताने वाले उसी समय के थे अलेक्जेंडर। इतनी सारी थी बातें आप बता सकते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। हिकैटियस भूगोल के पिता कहे जाते हैं, और उन्होंने ही पृथ्वी का विवरण नामक एक पुस्तक लिखी, और उसका नाम था ब्योर्स। इसी पुस्तक के लिखने की वजह से एक चीज आरंभ हो जाती है, पृथ्वी के भौतिक भूगोल का आरंभ हो जाता है, प्रादेशिक भूगोल का आरंभ हो जाता है। इसी वजह से इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। और ये तथ्य प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन करने में संलग्न है। पृथ्वी को ये भी तस्तरीनुमा चक्की मानते हैं। और नील नदी, जो यहाँ से नील नदी बहती थी, उसको मिस्र सभ्यता का वरदान बताने वाले कौन थे? हिकैटियस थे। इतनी सारी चीजें थी हिकैटियस के बारे में। अब आइए हम हेरोडोटस को पढ़ते हैं। हेरोडोटस वैसे तो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, इतिहास में इनका बहुत सारा योगदान है, लेकिन इनसे भूगोल अछूता नहीं रहा। भूगोल के विषय में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जैसे इन्होंने बताया कि नील का जो डेल्टा क्षेत्र था, यहाँ पे जो नील नदी की डेल्टा बनती थी, उस क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया और डेल्टा के विकास के स्वरूप को बताया। और इन्होंने डेल्टा शब्द के शब्दकार भी यही थे। डेल्टा शब्द के शब्दकार होने के वजह से इन्होंने बहुत सारी ऐसे चीजें इतिहास के संदर्भ में होते हुए भी उसको भूगोल के नजरिए से देखा, और बहुत सी ऐसी चीजें इन्होंने बाद में बताते गए। जैसे इन्होंने तापमान और वायु के संबंध को स्थापित किया, और ये चीज बताया कि ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु का प्रभाव होता है। इस चीज को किसने बताया था? हेरोडोटस ने बताया था। और ज्ञात विश्व के चारों ओर सागर होने का प्रमाणिक तथ्यों पे इन्होंने इस चीज को प्रूव किया था, यानी बताया था। ने बताया था, हेरोडोटस ने बताया था। आइए अब प्लेटो को पढ़ते हैं। प्लेटो तो वैसे निगमनात्मक पद्धति के जन्मदाता थे, और ये सुकरात के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे, जो सुकरात डेकार्ट के शिष्य हुआ करते थे। और उस समय इन्होंने ईश्वरीकृत, यानी ये कहा कि जो सर्वाधिक सुडौल आकृति होती है वो सुंदर होती है, इसलिए पृथ्वी को भी इन्होंने ईश्वरीकृत होने के नाते कहा कि पृथ्वी भी बहुत ही सुंदर है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा रचित है और मानव के लिए बनाई गई है। इन्होंने वृत्ति की कल्पना की और बताया कि पृथ्वी गोल है और ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सभी आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इस चीज को किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। अब आइए अरस्तु को पढ़ते हैं। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के जन्मदाता थे। इनका मानना था कि समस्त तत्वों को
अध्ययन करने का सर्व प्रमाणिक तत्व क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी जो चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर आधारित हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आगमनात्मक पद्धति। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अरस्तु ने। इसी वजह से अरस्तु को विश्व में सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? अरस्तु को। अरस्तु जीव विज्ञान के भी जन्मदाता माने जाते हैं और इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना और इसके लिए उन्होंने प्रमाण तथ्य भी दिए थे। इन्होंने कहा कि चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है। इस तथ्य पे इन्होंने माना कि पृथ्वी गोल है। और इन्होंने मानव अधिवास क्षेत्रों को भी, मतलब एक तरह से मानव अधिवास क्षेत्र कैसे होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, उस परिदृश्य में भी उस चीज को भी इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि विषुवत रेखा से जो नजदीक है, जैसे आप विषुवत रेखा को आप जब पढ़ते हैं तो यही चीज जो बताया जाता है कि विषुवत रेखा से 10 अक्षांश दोनों तरफ के जो क्षेत्र है वो मानव निवास के योग्य नहीं है। और उसी तरह से विषुवत रेखा से दूर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ भी अत्यधिक ठंडे और शीतल होने के नाते वो भी मानव अधिवास के अनुकूल नहीं है। इस चित्र को किसने बताया? अरस्तु ने बताया। थियोफेस्ट अरस्तु के ही शिष्य थे और ये भी वनस्पति शास्त्र और जलवायु विज्ञान के विश्लेषण को समझा और बाद में इन्हें वनस्पति शास्त्र का जन्मदाता यानी वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता के रूप में थियोफेस्ट को एक तरह से ख्याति प्राप्त हुई। और इनका कुछ विशेष योगदान भूगोल में नहीं रहा। कुछ चीजें थी जो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत थी, जैसे समुद्र विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने थोड़ा बहुत जो बात कही थी उसी की वजह से थियोफेस्ट को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो भूगोल के लिए एक शब्द दिया जिसका नाम था जियोग्राफी। इसी वजह से भूगोल को जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, लेकिन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन भूगोल शब्द देने वाले कौन थे? इरेटोस्थनीज। ये चीजें थी इरेटोस्थनीज की और उसकी बहुत सारी जो व्याख्या करके दिए हैं उस पुस्तक का नाम था जियोग्राफिकल। इसी पुस्तक में इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा, जैसे पृथ्वी की परिधि का आकलन करने का सर्वप्रथम श्रेय इन्हीं को जाता है और पृथ्वी के अधिवास क्षेत्रों को मतलब पढ़ा, उसका अध्ययन किया, उनका मानचित्रण किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इरेटोस्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा। इतने थे यूनानी काल के प्रमुख भूगोल वेता जिन्हें आज हम पढ़े। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।